हमारे जीवन में हम कहीं पर भी पहुंच जाएं या किसी भी दायरे को हम छू लें, लेकिन हमारी जो स्कूल रहती है, हमारा जो बचपन का परिवेश रहता है और ख़ास तौर से जो कॉलेज रहता है, उससे एक भावनात्मक जुड़ाव जीवन भर के लिए रहता है। तो जो आदमी अपने जीवन में सफल हो जाता है, वो ये कोशिश करता है कि जहाँ वह उसने खुद को गढ़ा है, उसके लिए वो कुछ समर्पित कर सके अपने जीवन में। नागपुर में एक प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान है एलआईटी, उसी के पूर्व विद्यार्थी हैं लोक सारंग हरदास जी। आप अमेरिका में उद्योगपति हैं और वहाँ सफल व्यवसाय कर रहे हैं। मूलतः आप नागपुर के हैं और उसके बाद से उन्होंने अपने इस पुराने कॉलेज, पुराने संस्थान के लिए कुछ किया जाए, इसके लिए उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि एलआईटी से जुड़ी हुई आपकी यादें किस तरीके की रहीं जब आप पढ़े, और अब ये आपने जो निर्णय लिया है इसके पीछे की मूल भावना क्या थी? मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी के जीवन में एक समय ऐसा रहता है जो कॉलेज के 4 साल हम बिताते हैं, जहाँ पर कि उनको जो भी उनके मन में चीज़ें करने की, क्योंकि घर से बाहर पहली बार अपन निकलते हैं और फिर विद्यार्थी स्थिति में जो जो हमारे के विकास के लिए जो चीज़ें हमको सिखाई जाती है और खुद की गुणवत्ता को दुनिया के आगे दिखाने के लिए हमारे को जो जो प्राध्यापकों से ज्ञान मिलता है या फिर शिक्षण संस्था से हमें खेल कूद, इलेक्शंस, इसमें जो बढ़ावा मिलता है, उससे अपनी पूरी ज़िंदगी की रूपरेखा बन जाती है। तो एलआईटी में जब हम लोग गए थे, बाकी जैसे आम लोग रहते वैसे ही हमारा भी जीवन था। उसके बाद में जब पहला साल निकल चुका तो इलेक्शनों में हम लोग थोड़े इन्वॉल्व हुए, उससे हमको सीखने को मिला। और बाद में जो एजुकेशन का तो दौर जो रहता है वो तो एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन में हम सबको मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ और कुछ करके दिखाने की जो मन में एक भाव निर्माण होता है, उसके लिए हमको एलआईटी में हमारे सीनियर्स और हमारे टीचर्स का बहुत बहुत सहयोग मिला। तो वही चीज़ को आगे लेकर एक मन में विचार रहता है कि हमको जो मिला उसमें का कुछ अगर हम हमारे इंस्टीट्यूशन को फिर से दे सके, तो एक छोटी सी कोशिश करने के लिए मैंने भी इंक्यूबेशन सेंटर की जो शुरुआत हमारे दोस्तों ने की थी, उसमें जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया। जी। हमारे देश में इस समय स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा जोर है। जिस तरीके से हमारे देश की दिक्कतें हैं, सरकार भी ये चाहती है कि स्टार्टअप्स बहुत बेहतर तरीके से आएँ, बड़ी मात्रा में आएँ और नए नए इनोवेशन हो। तो इसमें ये जो सेंटर है ये किस तरीके से रोल अदा करेगा अपना नागपुर के लिए और आसपास के इलाके के लिए, आपको क्या लगता है? तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नागपुर के आसपास की जो इंडस्ट्री है, उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनके लिए जो लेबॉरेटरी सेटअप या इवैल्यूएशन सेटअप, उनके जो प्रोडक्ट्स की कमियां होगी, जो राइट अवे उनको कहीं और न जाने की ज़रूरत पड़े और यहाँ के ही हमारे कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग की जो संस्था है उसी में उसको सॉल्व किया जाए। दूसरा कि जो अभी के विद्यार्थी है और आने वाले विद्यार्थी भी है, उन सब को इस प्रोसेस से, जो कि इंडस्ट्री से डायरेक्ट कांटेक्ट पहले नहीं होता था, उसका भी उनको फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे से फिर वो भी अपनी इंडस्ट्री को शुरुआत करने के लिए बड़े आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन कॉलेज में खाली एजुकेशन का नहीं रहेगा, पर उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग द इश्यूज़ दैट आर फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, और उसके बाद में खुद की इंडस्ट्री शुरू करने के लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो भी उनको वहीं मिलेगा। आप नागपुर के ही हैं, नागपुर से जुड़ी हुई कोई यादें आपके जहन में अभी भी हैं, वो आप शेयर करना चाहें, या कॉलेज से जुड़ी हुई उसको अगर आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ, कुछ यादें हुआ। अब तो आप अमेरिका में बस गए हैं, वहाँ आप सफल उद्योगपति हैं, पर कुछ यादें हों आपकी जिसको आप रिवाइज करना चाहें। नागपुर मैंने 22 साल की उम्र में छोड़ा, पर नागपुर का जो खून में बसा हुआ है, वो कभी निकल नहीं सकता है। यहाँ से मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ, शिक्षा भी यहीं पे पाई, और जितने भी सुनहरे दिन अपने ज़िंदगी के रहते हैं वो सब नागपुर में ही बसे। हमारी यादगार में यहाँ से साइकिल से मेडिकल कॉलेज से एलआईटी कॉलेज जाना, या फिर
प्राइमरी एजुकेशन में हम धंतोली में रहते थे, चलते हुए हमारी जो टिळक विद्यालय एक छोटी सी स्कूल थी, वो सब यादें इतनी हसीन थी कि उसके बारे में जो कुछ भी कहे वो कम ही लगेगा। तो ऐसी एक चीज़ कभी अपन चूज़ ही नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ें हुई 22 साल में, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हर दिन हमेशा बहुत ही बढ़िया रहा। तो नागपुर के बारे में मैं बस यही कह सकता हूँ कि यहाँ से निकला हुआ आदमी कितनी भी तरक्की कर ले और कहीं भी पहुँच जाए, पर उसके जहन में से नागपुर कभी निकल नहीं सकता। अब तो बहुत सारा शहर हमारा बदल चुका है, विकास के नए नए आयाम को उठ रहा है। आप इतने सालों के बाद में आया होगा, आपने तो देखा ही होगा, पर उस समय की कोई फेवरेट जगह आपको अभी रिवाइज हो रही हो कि वो पसंदीदा जगह थी, वहाँ आप जाया करते थे, वो हर किसी की रहती है कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, वो कौन सी जगह थी नागपुर शहर की आपके लिए? ज़्यादातर हम, बिकॉज हमारा कॉलेज LIT, वहाँ से हम लोग वाड़ी एरिया में ढाबे पे जाके खाना खाना। उस ज़माने में इतने सारे होटल्स या ये ट्रामवेज और कुछ थी नहीं, पर वो दिन जो थे कि जब हम वहाँ से सब दोस्त लोग मिलके कॉलेज इलेक्शनों में, जैसे मेरे फादर की डिस्पेंसरी थी सीताबर्डी में, वहाँ पे रात रात भर बैठ के देश के सब जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचना, अपने आप को ऐसा समझना है कि भाई इस देश की राजनीति में और कोई लीडर बन ही नहीं सकता है। और वो जो बचपन के अपने यादें रहती है, जैसा कहते हैं ना कि वो दिल ही क्या जिसका न हो कोई लुटेरा, और वो यादें ही क्या जिसमें न हो कोई बसेरा। तो नागपुर की यादें जो हमारे दिल में बसी हुई है, उससे हसीन यादें, मैं 40 साल अमेरिका में रहा पर मेरे तो कुछ याद नहीं आती है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप अमेरिका में सेटल हैं, तो अमेरिका में किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं, क्योंकि लोगों की उत्सुकता होगी ये जानने के लिए कि वहाँ किस तरीके का काम आप करते हैं? तो जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ वहाँ पे, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो कि आप रिटेल स्टोर्स में अपने घर में सुबह उठ के अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो या शैम्पू, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या हाउस होल्ड क्लीनर्स, वो सब का मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक है बुएना पार्क कैलिफोर्निया में, एक है वेस्ट मेम्फिस आर्किंसा में, और एक है माउंट एरी नॉर्थ कैरोलिना में। इसके कारण है कि वो देश बहुत बड़ा है जी, और वहाँ पे फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी हर जगह पे उतनी है नहीं। तो ईस्ट कोस्ट में हमारा नॉर्थ कैरोलिना का प्लांट सप्लाई करता है, मिडवेस्ट में आर्किंसा का, और फिर वेस्ट कोस्ट में हमारा बुएना पार्क कैलिफोर्निया का। आपकी पत्नी भी है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। आप ये बताइए कि आपसे नागपुर का जुड़ाव किस तरीके से है, और नागपुर को आप देख रही हैं तो किस तरीके से महसूस हो रहा है? मैं नागपुर दूसरी बार आई हूँ इनके साथ, और जो प्रेम मुझे यहाँ सब लोगों से मिला है, मेरे पास शब्द नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैंने उनको बोला कि अब तो मैं हर बार आऊँगी नागपुर इनके साथ। और तरी पोहे भी खाइएगा नागपुर के। बिल्कुल। आपका पसंदीदा रहा होगा तरी पोहा, आपने खाते होंगे, आप कॉलेज के समय में बड़ा फेमस है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। और वो प्याज वाले वो बहुत पसंदीदा थे। तो ये थे लोक सारंग हरदास जी, जो नागपुर का प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है LIT, उसके पूर्व छात्र हैं, और एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस संस्था को 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनको इसकी मदद मिल सके। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।